हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 का, जी हमें दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी का पेपर कैसे आएगा। जी हमें दोस्त, अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, यूपी बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सत्र 2022-23 के लिए क्लास 10 हिंदी का ये मॉडल पेपर है। कैसा आएगा इसको समझ लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 का आप लोग का पेपर पैटर्न बदल चुका है। आप सब लोग जानते हो कि जो 70 मार्क का आप लोग का पेपर हुआ करता था, अब उसमें 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट में आएगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे लिखना होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा। तो ये कैसे कैसे प्रश्न है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। ओएमआर शीट कैसी होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की आप लोग को ये ओएमआर शीट होगी। ठीक है, यहाँ आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल भरनी होगी और साथ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका आंसर यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सब मतलब भरना होगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से, तो फर्स्ट को ऐसे आपको काले या नीले पेन से ऐसे रंगीन करना होगा। इसको कैसे भरना है, इसको मैं पूरा का पूरा इसका वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरे, तो आप उसको भी देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं कुछ यहाँ पे निर्देश है, सामान्य निर्देश, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग को देखो, प्रश्न पत्र इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का कुल समय मिलेगा, जिसमें से कहता है, मतलब कहा जाता है कि 15 मिनट आप लोग को ये प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेगा और 1 घंटे आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में और 2 घंटे आपको सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का मिलेगा। आपका मन, ऑब्जेक्टिव को आप 30 मिनट में ही सॉल्व कर लो और 2.5 घंटे आप सब्जेक्टिव सॉल्व करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, ये खंड अ और ब में विभाजित रहेगा। अ में आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ब में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, उसका मतलब आपको आंसर ओएमआर शीट पे काले, यहाँ पे देखो नीले या काले बाल पॉइंट से देना है, यानी जेल और पेन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, और बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 20 प्रश्न के लिए 20 अंक आप लोग का निर्धारित है। सिंपल, यह वही कह रहा है कि बहुविकल्पीय के लिए 1 घंटा और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके लिए 2 घंटा है। चलो यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान देना कि आपको ओएमआर शीट भरते समय गलती एकदम नहीं करनी है और न ही कटपीट करना है, रही न ही इरेजर और न ही व्हाइटनर का उपयोग करना है, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग का देखो, शुरू में ये जो आप लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये कहाँ से आएंगे, तो आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे 2022 का, तो उसमें आपका मतलब पूरा का पूरा शुरू-शुरू में अ, महत्वपूर्ण लेखक अथवा कवियों की रचनाओं का या फिर उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछा करता था। उन प्रश्नों को लेकर, या फिर जो आप लोग का रस, छंद, अलंकार था, ठीक है, जिसकी आपकी परिभाषा और उदाहरण लिखने को पूछा करता था, अब वो नहीं पूछेगा, उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। उसके अलावा जो भी आप लोग के तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द थे, समास था, संधि थी, रूप वाले थे। ठीक है, जैसे आप लोग को मधु का चतुर्विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए, तो आपको कोई ये रूप, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएगा। जैसे देखो, यहाँ विधा से, यहाँ किस युग के लेखक है, ठीक है, ये गबन किसकी रचना है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न। और नीचे हम लोग आएंगे ना, यहाँ पे 10 के बाद, तो यहाँ पे आप लोग का ग्रामर सेक्शन से भी देखो, जैसे ये रस से प्रश्न पूछा है कि हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर एक प्रश्न पूछा नहीं, ये तो आप लोग का मतलब, यहाँ देखो, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये अलंकार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये छंद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। उसी प्रकार आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये उपसर्ग से, इसी प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय, परिवाची, सबसे यहाँ पे पूरा का पूरा अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तत्सम, तद्भव से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड, सारा का सारा मतलब इनसे मिलाकर आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव शुरू में बनाएगा हिंदी में। ठीक है, तो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाएगा, आपको पता चल गया। ओके, अब सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आएंगे प्रश्न, अब देखो, सब्जेक्टिव में जो 50 अंक का होगा, उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो देखो, इसमें सब्जेक्टिव में जिसका नाम वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है, खंड ब में फर्स्ट प्रश्न होगा, इसमें आप लोग का क्या देगा कि 2 आप लोग का गद्यांश देगा। देखो, यहाँ पे एक ये गद्यांश दिया है और एक नीचे आप लोग का ये देखो, ये गद्यांश दिया है। ठीक है, बीच में अथवा का ऑप्शन रहेगा, यानी आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों में से कोई एक करना है। तो मतलब ये गद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे ये 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, यहाँ पे 1, 2 और नीचे आप लोग देख सकते हो 3। तीनों प्रश्न आप लोग के 2-2 मार्क के रहेंगे। ठीक है, तो इनका आप तीनों का आंसर देते हो तो आपको 6 मार्क यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये गद्य वाले पार्ट से होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप लोग के पद्य वाले पार्ट से होगा, जिससे वो गद्यांश था गद्य के किसी लेसन से, तो यहाँ 2 ठे दे देगा। जैसे यहाँ पे एक दिया है और इससे रिलेटेड देखो, यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछे है और अथवा कर कर यहाँ नीचे एक आप लोग का पद्यांश दिया है, यानी यहाँ पे आप लोग का 2 पद्यांश दे देगा और दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड मतलब पद्यांश जो दिया है उससे रिलेटेड देखो, नीचे आपको 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें से फर्स्ट संदर्भ, सेकंड व्याख्या
और थर्ड में एक नॉर्मल सा कोई प्रश्न पूछ देगा, किसी में अलंकार पूछ देगा, किसी में काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने को पूछ देगा, यानी और ये 2-2 मार्क के होंगे, यानी तीनों प्रश्नों का आप उत्तर देते हो तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्टिव में प्रश्न रहेगा। थर्ड कैसा प्रश्न रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे थर्ड प्रश्न आप लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थर्ड प्रश्न में क्या होगा कि आप देखना हिंदी के पीछे संस्कृत का भी कुछ चैप्टर है, हिंदी जिसको आप हिंदी की संस्कृत या संस्कृत परिचय क्या बोलते हैं, उसमें से किसी चैप्टर से, जैसे ये देखो ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा है। ओके, ये मतलब ये शायद आप लोग का ये वाराणसी वाले चैप्टर से देखो ये लाइन्स दी हुई है, तो ये आप लोग को इसी तरह किसी भी चैप्टर से उठाकर लाइन दे देगा, और यहाँ पे देखो अथवा भी रहेगा, यहाँ भी किसी चैप्टर से मतलब यहाँ पे कुछ लाइन्स दे देगा। ठीक है, और आपसे ये पूछ देगा कि इसका आप लोग को क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। इसका क्या लिखना है आपको, इसका संदर्भ लिखना है और साथ में इसका हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे संदर्भ का आपको 2 मार्क मिलेगा, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार इन्हीं चैप्टरों में बीच बीच में आप लोग देखते हो छोटे छोटे श्लोक भी हैं। ठीक है, तो श्लोकों से भी रिलेटेड यहाँ पे आप लोग का मतलब क्या पूछेगा कि संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। आप लोग देख सकते हो 5 मार्क का, यहाँ पे अथवा का है, आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाले कीजिए, कोई आपको एक करना है दोनों में से। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान देना। उसके बाद पांचवा प्रश्न आप लोग का क्या होगा कि पांचवा प्रश्न आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड होगा, तो खंड काव्य आप लोग देख लेना, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है आप लोग देख लेना, तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद पांचवे के बाद देखो 6 नंबर प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। 6 नंबर प्रश्न पे आ जाता हूँ। 6 नंबर में 2 प्रश्न होंगे, क और ख, 2 प्रश्न होंगे। क के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से किसी मतलब लेखकों का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और साथ में उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा। जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और एक रचना का नाम लिखने का 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ मतलब 6 नंबर मतलब 6 के ख के अंतर्गत आपको किसी मतलब कवि का आपको एक जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा और 5 मार्क आपको मिलेगा। आपको ऑप्शन 3 रहेगा, लेकिन किसी एक का आपको लिखना होगा, सिंपल। ठीक, तो ये 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा। 7वां प्रश्न क्या रहेगा, 7वां प्रश्न सिंपल एक आपको मतलब श्लोक लिखना होगा, जो मतलब आपकी बुक से ही श्लोक लिखना होगा और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए ऊपर की यहाँ पे 2 श्लोक आपको दिया था, यहाँ पे जैसे ये 2 श्लोक दिया था, तो ये ऐसा नहीं कि आप इसी को उठाकर इनमें से कोई एक और इसके जगह पे आप लोग लिख दो, ये जो यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है इसके जगह पे लिख दो, तो वो आपका नंबर कट जाएगा। आपको कोई अलग श्लोक लिखना है उन दोनों से अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसे लिखना है। ठीक, और 2 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोग को देखो यहाँ पे जो 8वां प्रश्न होगा ना, इसमें आपको 4 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग जो हिंदी में पीछे संस्कृत है उसी के मतलब चैप्टर से होंगे। 4 ठे क्वेश्चन होंगे, लेकिन किन्हीं 2 का क्वेश्चन मतलब आंसर आपको लिखना होगा और 2 का आंसर लिखोगे तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का, यानी यहाँ से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट और अंतिम प्रश्न रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ये 6 नंबर में आया करता था, लेकिन अब ये 9 नंबर में देखो यहाँ पे पूछ रहा है। 9 नंबर में आप लोग को मतलब 9 मार्क देकर जाएगा। ये आप लोग का निबंध रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इन चारों में से किसी एक पे आप लोग को निबंध लिखना रहेगा हिंदी में। ठीक है, जिसका आप लोग को 9 मार्क मिलेगा। काफी सारे लड़के बोलते हैं कि निबंध हम कितना लिखे, मतलब हम लोग निबंध कितने मतलब पेज में लिखे कि हमें पूरा का पूरा मार्क मिल जाए। देखो पेज डिपेंड नहीं करता, आप मतलब 2 पन्ने यानी 4 पेज भी लिख देते हो तो वो काफी है, बहुत ज्यादा है। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो आप मतलब कम से कम मतलब 150 से 200 शब्द निबंध में लिख देते हो तो वो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस इतने वर्ड में आप लोग लिख सकते हो, और उसमें कितना आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, वो मैटर करता है। ठीक है, आप कितने अच्छे से टॉपिक बनाते हो, क्या क्या टॉपिक बनाते हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि फाइनली देखो मैं अगर बताऊँ ना रीजन, तो कोई भी निबंध आपका पढ़ने थोड़े जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे मान लो पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे आप लोग निबंध लिख रहे हो, तो इस पे आप मतलब कम से कम आप 4-5 टॉपिक बनाओगे, तो उन 4-5 टॉपिक क्या बना रहे हो यही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जो जांचने वाला कॉपी होता है यही 4-5 जो टॉपिक आप बनाते हो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि हाँ लड़के ने अच्छा अच्छा टॉपिक बनाया है, इसका मतलब उसने अंदर अच्छा अच्छा लिखा होगा। बस इतना चेक कर लेता है और जांच देता है, देखा है कि आपने पूरा लिखा है और आपको फुल मार्क दे देता है। बस मैं मतलब ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे खुद एक भैया है ना, वो मतलब जाते हैं कॉपी चेक करने तो वो बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप लोग का पूरा हिंदी का पेपर आएगा यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 का। आशा करता हूँ पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पूरी की पूरी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्तों, सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी
कर देना, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं OMR शीट कैसे भरे उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखना। और उसके अलावा चैनल पे आपकी बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।